प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पर बात की थी। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला है वो करंट कैरिंग लूप में जो टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसे हम टाउ इक्वल टू NBA लिखते हैं। ये जो टाउ प्रोपोर्शनल होता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन के, और फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आता है NBA इक्वल टू K फाई, वेल K इज टॉर्सनल कांस्टेंट। जो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमने पाया था वो था IS इक्वल टू फाई अपॉन I, यानी जो करंट सेंसिटिविटी थी उसको डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट कहते हैं, और जो IS का फॉर्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी का वो फाई अपॉन I होता है, और N इस फाई अपॉन I को हम लिखते हैं NBA अपॉन K। इस पर चर्चा हो गई थी, और ये सर्किट डायग्राम है। अगर हम करंट सेंसिटिविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये यहाँ पर एक सेल है कि एक कुंजी है, और म्यू ए एक माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं हम, जी एक गैल्वेनोमीटर है, और K1 एक 4 वे की है। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सर्किट को जोड़ते हैं, और जब हम 4 वे की को यूज़ करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हम नोट करते हैं, और म्यू ए में यानी माइक्रोमीटर में रीडिंग नोट करते हैं। माइक्रोमीटर में जो रीडिंग हम नोट करते हैं वो हमारी आई होती है, वो चेंज नहीं होती है। अब हम करंट का 4 वे की से जो डायरेक्शन है वो चेंज करते हैं। फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आता है, टोटल डिफ्लेक्शन हम नोट कर लेते हैं, और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस R लगा रखा है ये बार बार हम चेंज करके कई डिफ्लेक्शन और उनके लिए करंट को देखेंगे। इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को ज्ञात कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड as the deflection produced in the galvanometer when unit potential difference is applied across it। तो करंट सेंसिटिविटी की तरह ही वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी डेफिनेशन है। ये कहता है कि अगर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अप्लाई किया गया है तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर होगी। अब होता क्या है कि उसमें जब हमने IS नोट किया था तो IS बराबर हुआ था फाई अपॉन I था करंट सेंसिटिविटी, और यहाँ पर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है फाई अपॉन V। अगर V का वैल्यू रखेंगे तो ये IR V इक्वल टू IR जानते हैं आप ओम्स के नियम से, और
ये जो 5/I की वैल्यू है 5/I करंट सेंसिटिविटी ये आ गया। तो करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये आ जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। और इसका जो फॉर्मूला बनता है कि VS इक्वल टू NBA अपॉन KR, ये इसका फॉर्मूला बन गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ समझने की है कि कई बार करंट सेंसिटिविटी IS का यूनिट आता है, तो IS का यूनिट हम लिखेंगे 5/I से, 5/I से। तो ये जो 5 है ये डिफ्लेक्शन है यानी एंगल है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो यूनिट होगा इसका रेडियन पर एम्पियर। बहुत सिंपल है, रेडियन पर एम्पियर इसका यूनिट हो जाएगा। और बाय द वे इसका DF लिखने के लिए आता है, तो DF हम लिखेंगे, DF ऑफ करंट सेंसिटिविटी लिखेंगे, जो एंगल होगा एंगल तो L0 होगा, और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में I है, तो इसका हम LA1 माइनस ये करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं उसका DF होगा। तो कभी कभार अगर पूछा जाता है तो ये भी बता देंगे। अब बात करते हैं कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा, इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट होगा इसका रेडियन पर वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट। क्योंकि VS इक्वल टू 5/V है, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर वोल्ट। कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको भूलेंगे नहीं, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसका यूनिट रेडियन पर वोल्ट होता है। अब इसका अगर DF निकालने के लिए आता है, तो इसका DF जो निकलता है इसके लिए हम जानते हैं कि एंगल का जो एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो लेकिन जो विद्युत विभव है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लिखते हैं W/Q0 से, और इसका जो DF हम लिखेंगे V का, ये लिखेंगे ML² T⁻⁻², ये वर्क का हो गया, अपॉन Q0, Q0 माने ये चार्ज है, और चार्ज का होता है ये T, ये T इसका होता है DF। तो फॉर्मूले से ही नोट करेंगे हम। तो फाइनली इसका जो DF आ जाएगा वो आएगा M वोल्टेज का जो DF आएगा ML² T⁻³ और A⁻⁻1, ये DF आ गया वोल्टेज का। अब क्योंकि हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी का अगर DF निकालना है तो 5/V है, तो 5/V है यानी फाई जो होता है वो एंगल है, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो
तो एल नॉट अपॉन एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1 हो जाएगा। और फाइनली जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसका डीएफ हम लिखेंगे एम इनवर्स एल की पावर -2 टी की पावर 3 ये जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी का डीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर डीएफ आता है तो घबराएंगे नहीं, आराम से निकालेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। If current sensitivity of a moving coil galvanometer is increased by 20%, its resistance also increased by 1.5 times. How will the voltage sensitivity of galvanometer be affected? Question: अगर एग्जामिनेशन हॉल में नया भी आता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से पढ़िए न्यूमेरिकल को। और न्यूमेरिकल आसान होते हैं, थ्योरी से भी आसान होते हैं। इसमें फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए, बाकी आप आसानी से न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इफ़ करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज बाय 20%, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी है वो 20% इंक्रीज हो जाती है। इस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स, रेजिस्टेंस इसका 1.5 गुना बढ़ जाता है। हाउ विल द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी अफेक्टेड? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें सबसे पहले हम जो फॉर्मूला लिखेंगे, आई एस इजकल टू 5/I, यानी करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो करंट सेंसिटिविटी हो गई 5/I, ये होगा NAB/K, इसको रिलेशन 1 मान लेंगे। और करंट सेंसिटिविटी इज इंक्रीज बाय 20%, तो नई जो करंट सेंसिटिविटी उसको आई एस डैश लिखेंगे, एन डैश, ए डैश, बी डैश, के डैश, यानी जो करंट सेंसिटिविटी जो चेंज होगी, करंट सेंसिटिविटी वो ये तो नंबर ऑफ टर्न से होगी, एरिया ऑफ कॉइल से होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से चेंज होगी, या टॉर्सनल कांस्टेंट से होगी। तो जो नई करंट सेंसिटिविटी है उसको हमने मान लिया एन डैश, ए डैश, बी डैश अपॉन के डैश हो गई। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि आई एस 20% बढ़ गए, तो यहाँ आई एस प्लस आई एस का 20% यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आई एस प्लस 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन है, 1 + 1/5 को सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम कीजिए 5, और ये जो हो गया 6/5 हो गया। नहीं भी आता है तो आप जो है 5 को IS से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें IS जोड़ दीजिए, तो आपको 6/5 IS आ जाता है। ये हमारी नई करंट सेंसिटिविटी बन गई। इसको रिलेशन 3 हम लिख लेंगे, रिलेशन 2 इसको लिख लेंगे। अब कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि जो रेजिस्टेंस है वो 1.5R की, इसमें 1.5 टाइम्स जो है रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बढ़ा दिया गया। अब नया रेजिस्टेंस R डैश हो गया तो 1.5R हो गया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस R है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैलकुलेट करेंगे, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो ओरिजिनल थी वो NAB/K
के आर थी, ये फार्मूला हमने बता दिया। और वी एस डैश मतलब नई जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी वो एन डैश ए डैश पी डैश अपॉन के डैश आर डैश होगी। तो ये जो नई जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी वो आई एस डैश अपॉन आर डैश होगी। आई एस डैश अपॉन आर डैश की वैल्यू 1.5 आर लिख लेंगे, और आई डैश की वैल्यू हमने जो हमारा रिलेशन 2 है उससे, ये रिलेशन 2 यहाँ पे है। तो जब हमने 20% करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज की थी तो ओरिजिनल जो करंट सेंसिटिविटी उसके 6/5 IS आई थी। तो अब हम जो IS/R हम जानते हैं तो वो VS के बराबर होती है। तो अब हम इस वैल्यू को IS/R को VS लिख लेंगे। तो हमारे पास जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी VS डैश इक्वल टू 6/5 और इंटू VS/1.5। तो फाइनली हमारे पास VS डैश बराबर आ जाएगा 6/7.5 इंटू VS आ जाएगा, और 6/7.5 को कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 VS आ जाएगा। तो जो 20% जब करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी और रजिस्टेंस जब 1.5 टाइम्स बढ़ेगा तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी VS डैश बराबर 0.8 VS, यानी ओरिजिनल जो करंट सेंसिटिविटी है उसमें कमी आ जाएगी, और वो पहले की करंट जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसके 0.8 टाइम्स हो जाएगी। तो ये था न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल कई बार आता है, ये न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है और इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो आप कम से कम करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी पे 25 न्यूमेरिकल्स की छोटे बड़े की प्रैक्टिस कर दीजिए।